प्रश्न है, राखी नीता से लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। लीला राखी से छोटी है लेकिन गरिमा से लंबी है। इन सब में सबसे ज्यादा लंबी कौन है? देखो, राखी नीता से लंबी है, इसका मतलब राखी बड़ी है और नीता छोटी है। यही तो कह रहा है, राखी नीता से लंबी है। तो इसका मतलब ये देखो कि ऐसे में कर दूं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? ये राखी है और एन का मतलब नीता है। राखी बड़ी है तो उसकी तरफ से बाण जा रहा है और नीता को लग रहा है। नीता को मैंने छोटा कर दिया, जिसको बाण लग रहा है वो छोटा है, ऐसा समझो। बाण किसको लग रहा है इसकी इंफॉर्मेशन बताई मैंने आपको। ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जिसको जो बाण लग रहा है वो तो हुआ छोटा, और जिसकी तरफ से बाण जा रहा है वो बड़ा है। इसको ऐसे समझ लो, राखी नीता से लंबी हो गई, लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। ये जो राखी है ना, नीता से तो लंबी है लेकिन बबीता से लंबी नहीं है। तो फिर ये लो, इसका मतलब बबीता बड़ी है, क्योंकि बबीता से लंबी नहीं है राखी। ठीक है, राखी नीता से तो लंबी है, तो नीता की ओर बाण लग रहा है, लेकिन बबीता से लंबी नहीं है, तो बबीता की तरफ से बाण आ रहा है और राखी को लग रहा है। इसका मतलब राखी छोटी है। ऐसे हुआ भाई, राखी नीता से लंबी है तो नीता को बाण लग रहा है, और राखी बड़ी है तो राखी की तरफ से बाण जा रहा है, लेकिन बबीता से लंबी नहीं है, तो इसका मतलब बबीता की तरफ से बाण आ रहा है और राखी को लग रहा है, तो राखी छोटी हो गई। ऐसे लीला राखी से छोटी है। अब देखो, लीला छोटी है राखी से, तो लीला की ओर बाण लगेगा, क्योंकि लीला छोटी है किससे? राखी से। तो इसको मैं आर लिख देता हूं। लीला की ओर बाण लग रहा है तो लीला छोटी हो गई। अब देखो, लीला जो है ना, राखी से छोटी है लेकिन गरिमा से लंबी है। यानी कि लीला जो है वो गरिमा से तो लंबी है, इसका मतलब गरिमा को बाण लगेगा और लीला की तरफ से जाएगा, क्योंकि लीला तो बड़ी है, गरिमा से लंबी है ना लीला। तो लीला राखी से छोटी है तो राखी की तरफ से बाण आ रहा है, लेकिन गरिमा से लंबी है तो गरिमा की तरफ बाण लगा रही है। लीला की तरफ से जा रहा है और गरिमा को लग रहा है, तो गरिमा छोटी है। तो सबसे ज्यादा लंबी कौन सी हुई? देखो, यहाँ राखी की इंफॉर्मेशन, यहाँ राखी की इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे भी राखी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो, राखी के लिए मैंने ये बड़ा बनाया, ठीक है। तो नीता है वो छोटी है, तो इसकी तरफ से बाण इसको लग रहा है, तो नीता को छोटा बनाया मैंने, राखी को बड़ा कर दिया और नीता को छोटा। ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ये देखो, फिर यहाँ देखो, राखी की तरफ से बाण जा रहा है और लीला को लग रहा है, तो लीला छोटी है, तो एक तरफ मैंने लीला बना दी। ये लो, लीला भी राखी से छोटी है, तो इस लीला को भी बाण लग रहा है। यो राखी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, राखी की तरफ से लीला को भी बाण लग रहा है, राखी की तरफ से नीता को भी बाण लग रहा है। तो ये देखो, नीता को भी बाण लग रहा है और लीला को भी बाण लग रहा है। राखी बड़ी है, दोनों छोटी हो गई। ये तो क्लियर हो गया। ये दो इंफॉर्मेशन हमने ले ली, एक इसको भी ले ली और इसको भी ले ली। ठीक है। अब देखो, लीला बाण मार रही है गरिमा के ऊपर, लीला यहाँ है, इसका मतलब लीला बाण मार रही है गरिमा के ऊपर, तो गरिमा छोटी है और लीला की तरफ से बाण गरिमा को लग रहा है। ये ले लो, ये गरिमा है। ठीक है, तो इसका मतलब राखी बड़ी हुई भाई, राखी लीला से लंबी है, जबकि गरिमा है वो वापस लीला से छोटी है, तो इसका मतलब राखी तो सबसे बड़ी है। ये समझ लो, ये हो गया यहाँ तक, ये इसकी भी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब यहाँ बात बताई गई है कि बबीता बाण मार रही है रेखा के ऊपर। कौन है ये? राखी है ना। हाँ, राखी के ऊपर, तो राखी को बाण लग रहा है, इसका मतलब बबीता बड़ी है इससे भी। ये लो, ऐसे। तो सबसे बड़ी, जो सबसे लंबी कौन सी है? बबीता हुई। ऑप्शन बी सही है, बबीता ही हुआ, क्योंकि बबीता की तरफ से बाण जा रहा है और राखी को लग रहा है, इसका मतलब राखी छोटी है और बबीता बड़ी है, तो बबीता को बड़ा कर देते हैं और राखी को छोटा कर दिया। ये इसकी तरफ बाण लगा। अब इन दोनों में देखो, राखी नीता के ऊपर भी बाण मार रही है, राखी लीला के ऊपर भी बाण मार रही है। तो राखी लीला के ऊपर भी बाण मार रही है, राखी नीता के ऊपर। ये दोनों तो छोटी हो गई, इसको इससे छोटा कर दिया राखी से। इसका मतलब बबीता तो राखी से भी बड़ी है, और राखी है वो इन दोनों से बड़ी है, तो सबसे बड़ी तो बबीता ही हुई। फिर आगे ये कह रहा है, लीला बड़ी है गरिमा से, गरिमा को बाण लग रहा है, तो गरिमा वापस लीला से और छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन हो गई? बबीता। सबसे ज्यादा लंबी बबीता हुई। ऑप्शन बी सही है।